मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। कांग्रेस ने 4 नेताओं को निलंबित 6 सालों के लिए कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी अब सत्ता पर आते हुई दिखाई दे रही है। जिन नेताओं को निकाला गया है उनमें 2 नेता हमारे साथ हैं इस समय, लाल किशोर नाथ सहदेव और डॉक्टर राजेश गुप्ता। ये दोनों नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता निलंबित करते हुए दिखाया है। निलंबन हुआ, अब क्या होगा? देखिए, पहली बात तो आपने कहा, ये खुद अपने आप में एक सवाल है कि ये पहली बार देखने को मिला है कि निलंबन की अवधि फिक्स की गई है। सस्पेंशन की कोई अवधि हम तो नहीं जानते थे कि कोई अवधि तक के लिए सस्पेंशन होता है। तो आगे हम लोग जो हमारे द्वारा उठाए गए सवाल थे, जो हम लोगों ने डिमांड किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष से और कांग्रेस के बेहतरी के लिए कुछ सुझाव हमारे थे, वो आज भी जीवंत हैं। उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। रह गई बात निलंबन की, तो हम तीसरी पीढ़ी में आज हैं, जो कांग्रेस में हमारी तीसरी पीढ़ी योगदान दे रही है। हम कांग्रेस में थे, हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। हम कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, कांग्रेस के विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष की एक कार्रवाई से हमें दिग्भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कांग्रेस के बेहतरी के लिए काम होगा वो करेंगे। रह गई बात कि हमारी आगे की भूमिका क्या होगी। हमने नए सिरे से सदस्यता अभियान अभी चल रहा था, तो लगभग 45,000 लोगों को कांग्रेस में हम लोगों ने जोड़ा था, नए लोगों को। कई उन लोगों में से कई लोगों का फ़ोन कॉल हम लोगों को आए कल से लेकर आज तक में। तो ऐसे तमाम लोगों के साथ हम लोग मिल बैठ के फैसला करेंगे कि किस भूमिका के साथ हम कांग्रेस के बेहतरी और मजबूती के लिए आगे काम करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम अपनी भावनाओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी हमारी भावनाओं को सुनने का काम किया और अधिकृत किया 2 व्यक्ति को हम लोगों से बातचीत करने के लिए। तो उन सबों से भी संपर्क करके हम लोग उनके पास इन चीज़ों को लेकर के जाएंगे और फिर आगे हम लोग निर्णय करेंगे क्या करना है। क्या अब भी गुंजाइश बची हुई है कांग्रेस में आप लोगों के लिए? बिल्कुल कांग्रेस में गुंजाइश बची हुई है। सत्य कभी पराजित नहीं होता, परेशान जरूर होता है। जो हम बातें उठा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष अपरिपक्व हैं, संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने इसको प्रमाणित किया। जिस तरह से जिला अध्यक्षों का चयन हुआ, जिस तरह से प्रदेश में पदाधिकारियों का चयन हुआ, कितना कंट्रोवर्सी हुआ, आप लोग गवाह हैं इसके। 24 जिले में हर जगह इसको लेकर के आवाज़ उठाए गए, आंदोलन हुए। आप कभी सोच सकते हैं कि एक और जहां हमारे नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान में भारत को जोड़ने निकले हैं, लोगों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की उनकी भूमिका को देखा जा सकता है। आप ये कल्पना कैसे कर सकते हैं कि कांग्रेस की जिलाध्यक्षों की सूची बन रही हो, मनोनयन हो रहा हो पूरा प्रदेश में और एक भी माइनॉरिटी न रहे, एक भी शेड्यूल कास्ट से लोग न रहे, एक भी महिला न रहे। जो सोनिया गांधी लगातार 33% महिला आरक्षण की वकालत करती हैं, उसको जीवंत रखी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष का अपरिपक्वता ही था जो कि खुलकर सामने आया। अब जो कार्यक्रम चल रहा है, हाथ से जोड़ो हाथ अभियान चल रहा है, उसमें क्या आप लोग शामिल रहेंगे या जब निलंबन हो गया तो पार्टी से दूरी बनाएंगे? नहीं, हम लोग जो कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो कार्यक्रम आएंगे उसको हम लोग धरातल पर उतारने का काम करेंगे। हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को भी गांव देहातों तक लेके जाएंगे और उसको काम करेंगे आगे। राजेश जी हैं। राजेश जी, जब 2 व्यक्ति आप आलोक दुबे महासचिव और आपको भी सचिव बनाया गया था, ऐसी स्थिति में पार्टी से बगावत क्यों हुई? क्यों विरोधाभास हुआ जब प्रदेश अध्यक्ष ने आप लोगों को 2 जगहों पे बिठा दिया था 3 में से? तो ऐसे में क्यों आप लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध मोर्चा खोला? देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष की सोच होगी जो आप सवाल कर रहे हैं
कि पार्टी में पद लेना ही सब कुछ नहीं होता है। ये मेरा एक कांग्रेस के सिपाही के रूप में ये मेरा मानना है। पद लेकर अगर हम कोई काम नहीं करते हैं या कांग्रेस को नुकसान करते हैं तो कांग्रेस के लिए तो अच्छा नहीं होगा। तो पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि पार्टी कैसे मजबूत होगी और आम जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष जो हम लोगों ने किया है, जो राज्य की जनता से कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट रहा है, चाहे वो सोनिया गांधी जी ने किया हो, राहुल जी ने किया हो या खड़गे साहब का जो विचारधारा या जो हम लोगों को आदेश आता है, तो उससे पद से व्यक्ति नहीं अपने कार्य से पूजे जाते हैं। मगर वर्तमान के जो अध्यक्ष है कहीं ना कहीं उनकी सोच व्यक्तिगत सोच है। ये निर्णय इस चीज़ को प्रमाणित करता है और उनकी कार्य जो पिछले 18-16 माह में जो रही है पार्टी के लिए, वो इस चीज़ को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस को कमज़ोर करने का कोई कसर प्रदेश के अध्यक्ष नहीं छोड़ने वाले हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। और ये जो निर्णय कल का जो अखबार के मार्फत आप लोगों के मार्फत पता लगा कि निलंबन हुए हैं हम लोग, तो इससे घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे और जीवन के अंतिम क्षण तक कांग्रेस का ही सिपाही कहलाएंगे, ये मेरा मानना है। लेकिन ऐसे में कैसे काम कर पाएंगे, क्योंकि निलंबित हुआ व्यक्ति अब पार्टी के तो बैठकों में जा नहीं पाएगा, पार्टी के मुख्य कार्यक्रमों में आयु शामिल नहीं हो पाएगा। ये हो सकता है कि पार्टी के मुख्य कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते और पार्टी के कार्यक्रम में जा नहीं सकते, मगर जो जनता की समस्याएं जो सड़कों पे है, जो गरीब जनता है इस राज्य का, उनकी समस्याओं को लेकर अधिकारियों पास तो जा सकते हैं कि उससे भी वंचित कर देंगे ठाकुर जी मुझे, ऐसा तो नहीं होगा। तो हजारों लाखों लोग हैं इस राज्य में जिनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको लेकर सड़कों पर उतरेंगे और अधिकारियों से मिलकर उसका समाधान करेंगे। ये कांग्रेस सिपाही के रूप में कार्य करेंगे। इस चीज़ से तो वंचित नहीं कर सकते हैं ना, हमको क्या कर सकते हैं बताइए, उनसे पूछ लीजिएगा कि इससे भी वंचित करने का कोई उपाय है, कागज़ कलम में कोई दम है तो उसको भी कर ले। आप तो डिप्टी मेयर के प्रत्याशी भी रहे हैं, ऐसे में बड़ी मुश्किल होगी कि अगर कांग्रेस का हाथ नहीं होगा तो ऐसे में चुनाव भी नज़दीक है, आगे क्या कैसे होगा? देखिए, इससे अब इस शहर की और इस राज्य की जनता तय करेगी। जो निर्णय, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं या जिन लोगों के लिए हम खड़ा हैं, जिनसे मिलते हैं, जिनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, वो तो हमसे अटैच हैं। तो इस प्रकार का निर्णय पार्टी को कमज़ोर करने वाला निर्णय है। अब आगे क्या करें? बोले तो कि कांग्रेस की जो विचारधारा, जो कांग्रेस का कार्यक्रम आला कमान का आएगा, उसको लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और कार्य तो करते रहेंगे। बॉस के लिए निलंबित किया है, हम लोगों ने उनको चिट्ठी भेजा है कि जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ है कि आपने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। आप भले ही मुझे कागज़ के पन्नों पर कलम की स्याही से 6 साल के लिए निलंबित कर दीजिए, लेकिन हमारी रगों में, हमारे रक्त में, हमारे शरीर में कांग्रेस पार्टी की खून और विचारधारा दौड़ रही। इससे आप हमको कहाँ अलग कर सकते हैं? 33 वर्ष हमने इस पार्टी में दिया है, तीसरी पीढ़ी है हमारी। हम लाठी खाए हैं, हम जेल गए हैं, हमने खून बहाया है इस पार्टी के लिए, अपनी जवानी लगाई है। राजनीति में सोते हैं, राजनीति में उठते हैं और राजनीति में ही फिर रात में सोने जाते हैं। दूसरा कोई काम हम नहीं करते। तो आप हमको कांग्रेस पार्टी से वो व्यक्ति अनुशासन पढ़ाएगा जो खुद सोनिया गांधी के मुद्दे पर पार्टी छोड़ करके सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। ये बात ये गलत है। 18 महीने से जो मुद्दे हम उठा रहे थे, आज भी वो मुद्दे प्रासंगिक हैं। आरपीएन सिंह से आपके संबंध है या नहीं है? आपको बनाना पार्टी के लिए घातक है या नहीं? आरपीएन सिंह जी के एजेंडे को आप आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं? ये मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं। आप इनसे लोगों को भटकाव कर सकते हैं, आप हमारी व्यक्तिगत सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत लड़ाई हमसे लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात के लिए नहीं होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के कार्यशैली, कार्यप्रणाली पर इसके पहले भी सवाल उठते रहे, आज भी देश में सवाल उठते हैं, लेकिन उसको इस तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उससे संवाद किए जाते हैं, उससे बात किया जाता है और समस्याओं को सॉर्ट आउट किया जाता है, न कि उसे 6 साल के लिए निलंबित किया जाता है। ये रायपुर में अधिवेशन भी है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जाएंगे, बैठेंगे वहाँ धरना में, बताएंगे नेतृत्व को, वहीं धरना में बैठेंगे रायपुर अधिवेशन, जाएंगे ट्रेन भर करके, बताएंगे पार्टी नेतृत्व को ये फैसला किस तरह से जो है वो गलत हो रही है। ये थे कांग्रेस से निलंबित जो कांग्रेस जन हैं, उनके
उद्गार। और ये लगातार बता रहे हैं कि कांग्रेस में न रहते हुए भी और कांग्रेस में निलंबित रहते हुए भी कांग्रेस के कार्यों को और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।